क्या आप जानते हैं कि बुद्ध के दर्द का रहस्य क्या है? नहीं जानते? तो फिर जाने इस वीडियो में। अंत तक बने रहिए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। वर्षों से लोग महात्मा बुद्ध को एक शांत, निर्विकार और करुणा से परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बुद्ध को भी दर्द हुआ था? क्या उन्हें भी किसी दुख ने तोड़ा था? क्या वह भी कभी अंदर से रोए थे? इस प्रेरणादायक कथा में हम जानेंगे बुद्ध के दर्द का रहस्य क्या था। वह क्षण जब सिद्धार्थ टूटे। कपिलवस्तु में राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन सुख सुविधाओं से भरपूर था। उन्हें किसी प्रकार के कष्ट की अनुभूति नहीं थी। उनके पिता राजा सिद्धोधन ने उनके चारों ओर ऐसा वातावरण बनाया था जहां कोई भी उन्हें दुख, बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु का सामना न करने दे। या सभी को यह मना कर दिया था कि कोई भी सिद्धार्थ को दुख के बारे में या किसी घटना के बारे में नहीं बताएगा। लेकिन नियत को कुछ और मंजूर था। एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, उन्होंने देखा एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक साधु। उन चारों दृश्यों ने उनके भीतर भूचाल ला दिया। रात को जब वह महल में लेटे, उन्होंने यशोधरा और नन्हे राहुल को देखा और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, मैं स्वयं इन सब से कैसे बचूंगा? क्या यह सब यशोधरा और राहुल को भी झेलना होगा? वही क्षण था जब सिद्धार्थ के अंदर दर्द ने जन्म लिया। जंगल की यात्रा और दुख का विस्तार। सिद्धार्थ ने राजपाट त्याग दिया और साधना के मार्ग पर निकल पड़े। कई वर्षों तक उन्होंने शरीर को कष्ट देकर ध्यान साधना की। वे काया को सुखा देते, भूखे रहते, तपस्या करते, लेकिन फिर भी आंतरिक शांति नहीं मिली। एक दिन नदियों के किनारे बैठे उन्होंने सोचा, यह जो शरीर है, यदि इसे नष्ट कर दूं तो क्या मन शांत हो जाएगा? उत्तर मिला, नहीं। शरीर को कष्ट देना आत्मा को मुक्ति नहीं करता। अगर शरीर में कष्ट हो या शरीर को कष्ट पहुंचाया जाए तो आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। तभी उन्हें बौद्धिक वृक्ष के नीचे बैठकर माध्यम मार्ग की प्रेरणा मिली। ना अधिक सुख, ना अधिक तप, निवारण से पहले का सबसे गहरा दर्द। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तब भी उन्हें आंतरिक शांति मिली, लेकिन समाज की पीड़ा ने उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया। एक बार एक महिला रोती हुई बुद्ध के पास आई। उनका नाम था किसा गोमती। वह अपने मृत बच्चे को गोद में लिए कहती रही, भगवान, मेरे इस बच्चे को पुनर्जीवित कर दो। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं इसे जीवित कर दूंगा। पहले तुम ऐसे घर से सरसों के दाने ला कर दो जहां कोई मृत्यु ना हुई हो। किसका गोमती घर घर गई, लेकिन हर दरवाजे पर उसे एक ही उत्तर मिला, यहाँ किसी न किसी की मृत्यु हुई है। जब वह वापस लौटी, उसके आँखों में आंसू सूख चुके थे। वह समझ चुकी थी कि मृत्यु हर किसी को छूती है,
बुद्ध ने उसे समझाया और गले से लगाया और वह दीक्षा लेकर भिक्षुणी बन गई। बुद्ध ने जो दर्द खुद झेला था उसी का उपयोग दूसरों को समझाने में किया। बुद्ध की आत्मिक स्वीकृति। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, क्या आपको कभी दुख नहीं होता? आप हमेशा शांत दिखते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मेरे भी भीतर दुख है, लेकिन अब मैं उससे बंधा नहीं हूँ। पहले मैं दुख से लड़ता था, अब मैं उसे समझता हूँ। बुद्ध ने बताया, जब मेरी माँ महामाया का देहांत हुआ, जब मैं यशोधरा और राहुल को छोड़ गया, जब मुझे अपने शिष्यों की मृत्यु देखनी पड़ी, मैं भी रोया था। लेकिन मैंने सीखा, दुख से भागने से दुख बढ़ता है। उसे समझे तो वह शांत हो जाता है। अंतिम क्षणों का सबसे गहरा रहस्य। बुद्ध की मृत्यु से पहले का क्षण बेहद मार्मिक था। खुशी के साल वृक्ष के नीचे लेटे थे। उनके चारों ओर भिक्षु थे। आनंद उनके सिरहाने खड़े होकर रो रहे थे। आनंद की आंखों से आंसू बह रहे थे। बुद्ध बोले, आनंद, तुम क्यों रोते हो? जीवन नश्वर है। जो आया है वह जाएगा, लेकिन याद रखना, जो जाग गया वह मुक्त है। मेरा शरीर जाएगा, लेकिन मेरे वचन, मेरी करुणा, मेरे अनुभव वे अमर रहेंगे। और यही उनके दर्द का रहस्य था। बुद्ध का दर्द खुद तक सीमित नहीं था, उन्होंने उसे सबके लिए समर्पित कर दिया। बुद्ध का दर्द हमारी सीख। बुद्ध के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि दर्द हर किसी के जीवन में आता है, चाहे वह राजा हो या सन्यासी। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस दर्द को कैसे जीते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया, दर्द से भागो मत, उसका सामना करो। अगर आपके जीवन में अधिक दर्द है, अधिक दुख है, आप परेशान रहते हैं, आपके जीवन में एक कष्ट समाप्त होता है, दूसरा आ जाता है, तो आप उस कष्ट, उस दर्द से भागे नहीं, उसका डट कर सामना करें। जब आप उसका सामना करेंगे तो वह अपने आप कम हो जाएगा। अगर हम किसी चीज़ से भागते रहेंगे तो हमें वह और सताता है और बढ़ता है, और भी कठिनाइयाँ सामने आती हैं। इसीलिए हमें दर्द से या किसी कठिन रास्ते से या किसी कठिनाई से भागना नहीं चाहिए, उसका डट कर सामना करना चाहिए। अपनी समस्या को छोटा समझकर उसे हल करना चाहिए। समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन उसे हम ही हल कर सकते हैं, हम ही उसे छोटा बना सकते हैं। इसीलिए हमें अपने दर्द से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। दूसरी बात बुद्ध ने बताई, अपने दुख से दूसरों का मार्ग रोशन करें। यानी अगर आपको कष्ट है तो आप अपने कष्ट को छिपाकर दूसरे का मार्गदर्शन करें। अगर आप ही दुख में बैठे रहेंगे तो आप दूसरों का हौसला कैसे बढ़ा सकेंगे? अगर आपके परिवार में कोई बहुत बड़ा दर्द, दुख पड़ गया है, तो उसमें आप खुद अपने आप को संवारें, उसे समझें और अपने परिवार के सदस्यों को भी समझाएं। तभी उसका हल ढूंढ पाएंगे और उससे निवारण भी पा पाएंगे। तीसरी बात, दुख को अपने अहंकार का कारण मत बनाओ।
उसे करुणा का माध्यम बनाओ। यानी दर्द है तो उसे अपने अहंकार का कारण मत बनाओ, उसे से दया करो। अपना दर्द छिपा के दूसरों के मार्गदर्शक बनो, करुणा का माध्यम बनाओ। कभी सामने वाले को महसूस मत होने दो कि हमें क्या दर्द है, हम कितने कष्ट में हैं। और चौथी बात, मन को स्थिर रखो, वही मुक्ति का द्वार है। यानी जब हमारा मन स्थिर रहेगा तभी हम किसी कष्ट को समझ पाते हैं। अगर हमारा मन इधर उधर भागता रहेगा, उसमें एक से अधिक विचार आते रहेंगे, तो हमें अपनी समस्या को हल करने के लिए कोई विचार नहीं सूझेंगे। जब हम शांत मन से बैठते हैं, शांत भाव से बैठते हैं, तब हम अपनी समस्या का हल ढूंढ पाते हैं। अंतिम शब्द बताए हैं बुद्ध ने। बुद्ध का दर्द उसका दुर्बलता नहीं था, वह उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने जो सहा उसी से उन्होंने सत्य को जाना, जो सत्य जाना वही उन्होंने संसार को दिखाया। यही है बुद्ध के दर्द का रहस्य। इस वीडियो से हमें सबसे बड़ी यही सीख मिलती है कि हमें अपने दर्द को दूसरों तक नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने दर्द को अपने ही तक सीमित रखना चाहिए, तभी हम दूसरे का भी हौसला बढ़ा पाएंगे। अगर आप पर बहुत बड़ा दर्द पड़ा है, बहुत बड़ा दुख पड़ा है, तो उसे समझने की कोशिश करें कि ये दर्द कैसा है, किस लिए है और इसका समाधान कैसे खोजा जा सकता है। तभी आप उसमें सफल हो पाएंगे और उस दर्द को नष्ट कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा याद रखें कि दर्द में कभी टूटे नहीं, उससे अपना हौसला बढ़ाएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो से क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।